नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टीवीएस मोटर के बारे में क्योंकि देखिए अभी तो फिलहाल देखा जाए तो मार्केट में बहुत पैनिक सिचुएशन चल रहा है। डेली बेसिस मार्केट गिरता जा रहा है। आज तो करीबन 3% से भी ज़्यादा यहाँ पे मार्केट गिरा हुआ है। मतलब अ, करीबन सेंसेक्स और निफ्टी ने और बैंक निफ्टी सारे के सारे इंडाइसेस 3% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। तो देखिए इसके पीछे एक रीज़न तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अभी फिलहाल का जो सिनेरियो है वो क्या होने वाला है फ्यूचर में, वो तो आपको फ्यूचर में ही देखने को मिलेगा। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, आप इस बात को सोचकर कभी भी अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर को कभी एग्ज़िट मतलब स्ट्रॉन्ग शेयर को बेच मत देना। क्योंकि देखिए अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में आप खरीदारी करके रखे हैं, तो ऑब्वियसली होल्ड करिए और इस गिरावट के टाइम पे और भी ज़्यादा माल उठाइए। क्योंकि देखिए कोई भी कभी भी मार्केट गिरते हैं तो एक अपॉर्च्युनिटी होते हैं इन्वेस्टमेंट करने का। क्योंकि देखिए जितने सारे दिग्गज इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इन्वेस्टर है, डीआईएस है, सारे के सारे इन्वेस्टर इसी टाइम का फ़ायदा उठाते हैं। देखिए उसको मार्केट में पैनिक सिचुएशन होते हैं तो वो माल बेचते रहते हैं और माल बेचने के बाद क्या वो मार्केट से निकल जाता है? नहीं, वो वेट करता है। एक लेवल आने के बाद वो फिर से रीबाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो और भी देखिए मार्केट ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ टीवीएस मोटर के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। तो चलो पहले मैं निफ्टी के ऊपर चला जाता हूँ। देखिए मार्केट के सिनेरियो कुछ आपको दिखा देता हूँ। देखिए निफ्टी में 5 साल की चार्ट पर ओपन कर दूँ, देखिए यहाँ पे जो निफ्टी का जो गिरावट हुआ था, करीबन देखिए 12,000 से गिरकर मात्र 4,000 तक चले आए थे। 4 करीबन दो 4,000 तक चले आए थे। करीबन 33% तक करेक्शन हुआ था। क्या उसके बाद मार्केट खत्म हो गया? तो अभी तो उतना भी यहाँ पे जो गिरावट हो रहा है, उतना भी गिरावट नहीं हुआ। टॉप लेवल से मैं देखूँ तो करीबन ना 9% तक गिरावट हुआ है। तो कोरोना के सिचुएशन के टाइम में तो करीबन 12-12% तक गिरावट सॉरी 30% से भी ज़्यादा गिरावट हुआ था और अभी तो फिलहाल 9% गिरावट हुआ है। तो इस तरीके से सिचुएशन चलता रहता है। क्या मार्केट फिर से डाउन होने के बाद और भी डाउन होगा? नहीं। देखिए कि जितने बार थोड़ा-थोड़ा करके डाउन हुआ, फिर से अप हुआ, फिर से डाउन, फिर से अप, फिर से डाउन, फिर से अप। इस तरीके से परफॉर्मेंस चलता रहेंगे। क्योंकि देखिए इस तरीके से पैनिक सिचुएशन हमेशा चलता रहेंगे, तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आप अच्छा खासा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में खरीदारी करके रखे हैं, तो ऑब्वियसली होल्ड करिएगा और फ्यूचर के लिए ज़रूर होल्ड करिएगा। तो तो आज मैं बात करने वाला हूँ टीवीएस मोटर के बारे में क्योंकि देखिए टीवीएस मोटर का आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे ऑब्वियसली गिरावट तो ज़रूर देखने को मिला क्योंकि गिरावट होने ही मतलब होगा ही क्योंकि जहाँ पे इंडेक्स इतना ज़्यादा गिरावट हुआ है तो उसमें तो बाकी सारे के सारे सेक्टर तो गिरावट देखने को मिलेगा ही। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉलिंग देखने को मिला। तो टीवीएस मोटर में भी तो यहाँ पे कौन-सा गुड न्यूज़ आया है इस कंपनी की तरफ से, तो ऑब्वियसली वो गुड न्यूज़ आपको देखना चाहिए। तो मुझे लगता है ऑब्वियसली गुड न्यूज़ है क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए वो गुड न्यूज़ क्या है। कंपनी ने यहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया है, ये टीवीएस मोटर्स क्रॉसेस 10 लाख टू व्हीलर एक्सपोर्ट यहाँ पे कंपनी ने करीबन-करीबन 10 लाख से भी ज़्यादा टू व्हीलर्स बेच डाले, वो भी एक्सपोर्ट कर कर मतलब कर चुके हैं। तो देखिए कंपनी ज़्यादा एक्सपोर्ट बाहर की कंट्री में करेगा और साथ ही साथ इंडिया में भी करेगा, उतना ही कंपनी को फ़ायदा होगा। तो कंपनी एक अच्छा खासा यहाँ पे क्रॉसिंग कर चुके हैं, करीबन-करीबन 10 लाख से भी ज़्यादा। तो इतना बड़ा कंपनी ने सेल आउट का किया है, तो इसका फ़ायदा कंपनी को तो ज़रूर मिलेगा क्योंकि देखिए कंपनी जितने सेलिंग करेंगे, उतना ही कंपनी का अर्निंग बढ़ेगा और अर्निंग जितना बढ़ेगा, तो उसका फ़ायदा ऑब्वियसली डायरेक्ट शेयर होल्डर को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे खुद देख लीजिए टीवीएस मोटर क्या बताया जा रहा है कंपनी वेडनेसडे यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं क्रॉस 10 लाख टू व्हीलर एक्सपोर्ट। यहाँ पे देखिए माइलस्टोन जो है 10 लाख का जो माइलस्टोन है उन्होंने करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब 2022 और 2021 का जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसी फाइनेंशियल ईयर के ही टाइम पे यहाँ पे क्रॉस कर चुके हैं। तो इस बात को भी आपको देखना चाहिए और सोचना चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी ने कौन-सा बाइक ज़्यादा बेचे हैं, आप खुद ही देख लीजिए अपाची जो सीरीज़ है, जितने सारे अपाची का सीरीज़ है, वो बाइक ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है और एचएलएक्स सीरीज़ इसको भी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है और राइडर और यहाँ पे देखिए नियो सीरीज़,
जो एक्चुअली जो रेसिंग बाइक्स होते हैं, उसको ज़्यादा सेलिंग्स यहाँ पे कंपनी किया है। तो बाहर की कंट्री में ज़्यादातर इस तरीके से बाइक ज़्यादातर सेलिंग होते हैं। हाँ, अभी इंडिया में भी उसी तरीके से सेलिंग हो रहा है, उस तरीके से ही काम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इस टीवीएस मोटर के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि टीवीएस मोटर कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आप टू व्हीलर बनाने वाला कंपनी भी बोल सकते हैं। सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट भी टू व्हीलर बनाने वाला कंपनी बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए टीवीएस मोटर सिर्फ टू व्हीलर नहीं बनाते हैं, साथ ही साथ टू व्हीलर के साथ-साथ थ्री व्हीलर भी बनाते हैं। तो इस दोनों के ऊपर कंपनी ज़बरदस्त काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस दोनों कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर फ़ायदा दिखने को मिलेगा। तो इस तरीके से न्यूज़ अगर कभी भी कंपनी के ऊपर आए, तो कंपनी के लिए ऑब्वियसली एक पॉजिटिव ज़रूर माना जाता है। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है, ऑब्वियसली अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है हमेशा, क्योंकि देखिए कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। 30,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कंपनी के पास है। और एक चीज़ आपको ज़रूर देखना चाहिए, कंपनी का देखिए एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है, कंपनी के हाथ में भी कैश भी है, कंपनी का पीई रेशियो थोड़ा-सा हाई लेवल में मुझे देखने को मिला, क्योंकि इसका इंडस्ट्रीज़ पीई रेशियो के हिसाब से कंपनी का पीई रेशियो से थोड़ा-सा ज़्यादा है। और साथ ही साथ कंपनी का बुक वैल्यू देखिए 84.5 है, और इसका करंट जो प्राइस है वो 632 है। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.55%, मतलब कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देते आए हैं। इस बात को भी तो आपको सोचना चाहिए और देखना भी चाहिए। कंपनी का फेस वैल्यू जो है वो ₹1 है, मतलब उतना भी कंपनी स्प्लिट कर चुके हैं। और फेस वैल्यू यहाँ पे ₹1 हो चुके हैं, तो कंपनी का फेस वैल्यू भी अभी स्प्लिट हो चुके हैं। तो कंपनी के पास कर्जा भी है, 9,838 करोड़ का कर्जा। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी जो बनते हैं वो 2.45% का डेप्थ ऑफ इक्विटी, मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी भी देखा जाए तो ज़्यादा देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं टू व्हीलर बनाने वाला जितने सारे मोटरसाइकिल बनाने वाला कंपनी है, उनमें से नंबर 1 है अभी आइचर मोटर, क्योंकि देखिए आइचर मोटर टू व्हीलर भी बनाते हैं, साथ ही साथ फोर व्हीलर भी बनाते हैं। तो इसीलिए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा हो चुके हैं, तो इसलिए इसका नंबर 1 पोजीशन में यहाँ पे रैंकिंग दिखा रहा है। तो कंपनी का हीरो मोटोको जो है, वो करीबन 51,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उसके बाद जो थर्ड नंबर कंपनी है, वो है टीवीएस मोटर। तो टीवीएस मोटर का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 30,000 करोड़ है। देखिए कंपनी हर क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट किया, सिर्फ जून 2021 इस क्वार्टर में कंपनी ने लॉस किया। बाकी देखिए कोरोना के सिचुएशन में भी जो फर्स्ट लॉकडाउन आया था, वहाँ पे भी लॉस हुआ था, क्योंकि देखिए उस टाइम में तो किसी कंपनी के ऊपर ज़्यादातर प्रेशर था, क्योंकि देखिए लॉकडाउन के सिचुएशन में कंपनी का टोटल बिजनेस बंद था, तो इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। और यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए कि कंपनी किस तरीके से ईयर ऑफ ईयर बेसिस प्रॉफिट किया। देखिए ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट अच्छा खासा नज़र में आएगा। हर साल में कंपनी ने प्रॉफिट किया। कोरोना के सिचुएशन में भी देखिए कंपनी ने उस क्वार्टर में लॉस लॉस किया था, मगर बाकी क्वार्टर अच्छा खासा प्रॉफिट किया था, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट रेशियो भी ठीक-ठाक बन चुके हैं। तो कंपनी का देखिए जो सेल्स ग्रोथ है वो यहाँ पे देखा जाए तो पॉजिटिव में है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए पॉजिटिव में है। उतना खास नहीं है, मगर पॉजिटिव में है। और यहाँ पे कंपनी का जो सीएजीआर परसेंटेज है, वो देखा जाए तो 10 साल में 30%, 5 साल में 9%, 3 साल में 12% और 1 साल में 9% तक आपको रिटर्न कंपनी दे के आए हैं। मतलब कंपनी अभी तक अपने आपको लॉस नहीं दिया, और 10% से भी ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट देते आए हैं। तो इस बात को भी आपको पॉज़िटिवली लेना चाहिए। तो देखिए कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी खराब नहीं है, ज़बरदस्त एक एवरेज लेवल में है। और कंपनी का रिज़र्व भी देखिए, जो कंपनी का रिज़र्व धीरे-धीरे करके ग्रोथ हो रहा है, उस कंपनी के ऊपर आपको ऑब्वियसली हमेशा बने रहना होगा। और साथ ही साथ देखिए कंपनी का जो वॉरिंग है, मतलब जो कर्ज़ा है, वो पहले तो 1000 करोड़ था, अभी वो 9000 करोड़ बन चुका है। जो पहले सालों में 2021 मार्च क्वार्टर में क्या था, करीबन 12,000 करोड़ का टोटल देखने को मिला था। और जो 2020 में है, वो भी देखिए 11,000 करोड़ का टोटल कर्जा देखने को मिला था। तो कंपनी के ऊपर देखिए इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करके रखा, देखिए ज़्यादातर माल किसने उठाया, डीएस ने। मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर यहाँ पे अच्छा खासा माल उठा के रखा 25%, और एफआईज ने देखिए 12% होल्ड करके रखा, और प्रोमोटर के पास 52% होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 9.42% होल्डिंग है।
मतलब इस कंपनी के ऊपर हर किसी के होल्डिंग है। तो देखिए इस पैनिक सिचुएशन में आप देखेंगे तो इसका चार्ट पैटर्न एक बार देखेंगे, तो मैं 6 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो आपके सामने देखिए 1 मंथ में भी कंपनी पॉजिटिव रिटर्न दिया। 5 दिनों में तो अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला, क्योंकि 5 दिन में हर स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि भारी भरकम मार्केट में प्रेशर था। 6.5% तक गिरावट हुआ था, मगर 1 मंथ में देखिए करीबन 3.5% तक रिटर्न दिया, और 6 मंथ में आप देखेंगे तो 6 मंथ में भी आप पॉजिटिव 24% तक रिटर्न आपको दिया, और आपको 1 साल में आप देखेंगे तो 5% तक आपको रिटर्न दिया। और 5 सालों में देखिए 47% तक रिटर्न दिया, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो देखिए कंपनी में अपट्रेंड तो ज़रूर है। हाँ, बीच में 2028 के बाद, मतलब सॉरी 18 के बाद हर किसी स्टॉक के ऊपर बहुत प्रेशर था। जितने सारे ऑटो इंडस्ट्रीज़ है, हर किसी कंपनी को उठा के देख लेना, उसमें ज़्यादातर प्रेशर था, और उस प्रेशर के कारण ही इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिला। तो फिलहाल के लिए मैं यही कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं, तो ऑब्वियसली होल्ड करिए, और नया निवेशक निवेश करना चाहते हैं, तो पहले एक बार स्टडी कर लीजिएगा, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचेगा। मतलब सोचिएगा, आप पहले स्टडी कर लिए, मतलब स्टडी करिए, उसके बाद सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।